Hello friends, the English language is so easy that you can find another word to say same thing. Means कि अंग्रेजी इतनी सरल है कि आप एक ही बात को कहने के लिए एक से ज़्यादा शब्द इसमें ढूंढ सकते हैं, यानी कि इंग्लिश स्पोकन सीखना बहुत ही ईजी है। आज के हमारे इस 7वें दिन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इंट्रोड्यूस होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल के रूप में जानते हैं, यानी कि जो क्रिया वर्तमान में पूर्ण हो चुकी हो ऐसा हमें आभास दिलाती हो, ऐसे एक्शन या वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी क्रिया का वर्तमान में समाप्त हो जाना ये दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं इसके यूज़ की बात करूं तो द सेंटेंस which denotes the present time in complete or perfect is said to be present perfect tense, यानी कि किसी भी वर्ब का, किसी भी एक्शन का या किसी भी क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण होना ये क्या दर्शाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि अगर मैं आपसे एक कॉमन बात करूं कि मैंने खाना खा लिया है, अगर ये बात मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने खाना खा लिया है तो ये मैं आपसे कब बोलूँगा? जब मैं खाना खा चुका हूँगा, यानी कि वर्तमान में मैंने वो क्रिया क्या कर दी है? पूर्ण कर दी है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम वर्तमान में होने वाली जो पूर्ण क्रियाएं हैं वो दर्शाने के लिए करते हैं। मीन्स एक बार फिर से मैं आपको इंग्लिश में बोल देता हूँ कि द सेंटेंस विच डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम इन कंप्लीट और परफेक्ट इज सेड टू बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आईडी की तरफ चलेंगे, यानी कि इसकी पहचान की तरफ चलेंगे। अगर आईडी की बात करूँ तो अगर हिंदी में आईडी देखेंगे तो हिंदी अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, इसके अलावा अगर आप दे सकते हैं ये है, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुकी हूँ जैसे शब्द आते हैं। तो अगर मैं आपसे एकदम कॉमन बात में बोलूं कि जब आप हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं और उन सेंटेंस के एंड में यानी कि मेन वर्ब के साथ आ है, ई है, ए है, ये है, या है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुकी हूँ जैसे वर्ड अगर आते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसलेशन करते हैं। अगर मैं इसकी अंग्रेजी में पहचान बताऊं तो जब अंग्रेजी का सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा तो उसमें आपको हैज़ या हैव और प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखेगा? थर्ड फॉर्म दिखेगा। देखिए, इससे पहले के 6 टेंस में हमने वर्ब के साथ अलग अलग सेंटेंस और फॉर्म्स यूज़ किए हुए हैं। अगर मान लीजिए आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस यस लगाते हैं और टू बी के फॉर्म में कुछ यूज़ नहीं करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट है। नेगेटिव और डब्ल्यू एच क्वेश्चन और टू बी क्वेश्चन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज यूज़ करते हैं। उसी तरह से सिंपल पास्ट में हम डिड यूज़ करते हैं और अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। हमने कंटिन्यूस टेंस में देखा कि वर्ब में हमने आईएनजी यूज़ किया है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो टू बी इज एम आर यूज़ किया है, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज वर यूज़ किया है, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस था तो हमने विल बी और शैल बी यूज़ किया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम टू बी के फॉर्म में हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। और ऑलवेज याद रखना, हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म मीन्स गो, वेंट, गॉन। यानी अगर यहाँ पर जाने की बात हो रही है तो हमें अंग्रेजी में गो नहीं लिखना है बल्कि गॉन लिखना है। अगर गिव की बात हो रही है तो गिव, गैव, गिवन, यानी हमें गैव नहीं, गिव नहीं बल्कि गिवन यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको हिंट दूँ इसकी, अगर हिंट की बात करें तो हिंट में जब आप सेंटेंस देखोगे हिंट के अकॉर्डिंग तो सेंटेंस में जस्ट, नेवर, येट, स्टिल, ऑलरेडी, सिंस, फॉर जैसे शब्द आपको
दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं, इस टेंस को पहचान सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में इसकी पहचान ये है और अंग्रेजी में अगर आपके पास पूरा वाक्य है तो उसमें हैज़ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस में आपको जस्ट, नेवर, येट, स्टिल, ऑलरेडी, सिंस, फॉर जैसे वर्ड्स दिखाई देंगे। मैंने आपको यूज़ और सेंटेंस की आईडी बताई। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं चर्चा करूं तो ये साधारण वाक्य कहलाते हैं। कैसे वाक्य कहलाते हैं? साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य का जो फॉर्मेशन है वो अदर सेंटेंस की तरह बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर टू बी और वर्ब चेंज होता है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम टू बी, और टू बी के फॉर्म में हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैज़ एंड हैव। इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं, मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट आई वी, ओके, आई मीन्स में, वी यानी हम, उसके बाद यू, फिर ही, सी, इट, दे, और आप किसी भी एक नाम का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। और आप ज़्यादा नाम को यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर 2 टू बी है, हैज़ और हैव। तो हैज़ और हैव कहाँ लगाना है उसका ज़रा ध्यान दीजिए। जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, आप लोग जानते हैं कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू जो है वो सेकेंड पर्सन में आता है, और ये जो सब हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि तृतीय पुरुष एक वचन हो, तब आपको हैज़ लगाना है, और आई वी यू और दे के साथ आपको हैव लगाना है। और अगर एक से ज़्यादा नाम हो तब आपको हैव यूज़ करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको हैज़ और हैव कब लगाना है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ, आई वी यू और दे, इन सभी के साथ आप हैव यूज़ करेंगे, ओके। और ही, सी, इट और किसी एक नाम के साथ आप लोग हैज़ यूज़ करेंगे, ओके। तो अब आपका सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, दोनों सेंटेंस सेम है। अगर आप चुका हूँ लगा कर बोलते हैं तो अभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और लिया है या लिया हूँ बोलते हैं तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मेरा जो सेंटेंस है, मैंने खाना खा लिया है, सेंटेंस है मेरा मैंने खाना खा लिया है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो कर्ता जो है वो मैंने, यानी कि मैं हूँ। तो मैं का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, आई। अब आपको पता है आई के साथ क्या आएगा, हैव। आई हैव खा लिया, खाना यानी खाना क्या कर लिया है, खा लिया, इसे हम ईट, और ईट का सेकंड या फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना है बल्कि थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो आई हैव ईटन फूड, ओके। तो ये इसका अंग्रेजी हो गया। अगर एक और, मुझे जुकाम हुआ है या मुझे जुकाम हुआ है, बराबर, मुझे जुकाम हुआ है, ओके, या मुझे जुकाम हो गया है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी कर्ता कौन है, मुझे यानी मैं। तो आई हैव, हुआ है तो गेट, गॉट, गॉटन, तो यहाँ पे गॉट, गॉटन, गॉट और गॉटन दोनों थर्ड फॉर्म है। आई हैव गॉट अ कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है जुकाम हो जाना, तो आई हैव गॉट अ कोल्ड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल दूं कि राम दिल्ली जा चुका है, राम दिल्ली जा चुका है, तो अगर इसका अंग्रेजी करना है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। हमारा कर्ता कौन है, राम, ओके। अब राम के साथ एक एनी नेम है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज़। तो राम हैज़ जा चुका है यानी
गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। तो राम हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखेंगे, यानी कि हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए है। नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए नेगेशन के फॉर्म में हम नॉट यूज़ करेंगे। और सेंटेंस मेकिंग कैसा है वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट। ओके, नाउ आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे और एनी नेम ये आपका थर्ड पर्सन है। तो इन सब सब्जेक्ट को हम पहले यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे, उसके बाद टू बी के फॉर्म में हम हैज़ और हैव रखेंगे। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो आपके हैव और हैज़ है। इसके बाद आपको नॉट लगाना है, जिससे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, आप हैव नॉट और हैज़ नॉट यूज़ करेंगे। इसे हम शॉर्ट में हैज़ंट और हैवंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और उसके बाद आएगा आपका अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे? सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे। क्लियर हुआ सबको इतना? आइए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा है। ओके, उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा है, यानी कि लास्ट में आ है आया है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर मैं बात करूं उसने यानी कि वह, तो ही, अब आपको मालूम है ही के साथ क्या आएगा? आपका हैज़ आएगा। तो ही हैज़ नॉट। अब बेचना यानी सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। ही हैज़ नॉट सोल्ड हिज हॉर्स। उसने उसका घोड़ा नहीं बेचा है। तो इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे कि राम मंदिर नहीं गया है, राम मंदिर नहीं गया है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है? राम। ओके, हैज़। अब हैज़ मैंने क्यों लगाया? क्योंकि एनी नेम के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज़। यानी कि हमारा जो रूल है कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो हमें क्या करना है? हैज़ यूज़ करना है। तो राम हैज़ नॉट गॉन टू टेम्पल। राम मंदिर नहीं गया है, वह मेरे घर नहीं आया है। अब ऐसे सेंटेंस आप जब बोलते हैं रेगुलर लाइफ में, जैसे कि समझिए कि आपके किसी फ्रेंड के मम्मी का फ़ोन आया हो कि भाई देखना बेटा विजय आपके घर आया है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं आंटी, वो मेरे घर नहीं आया है, वो मेरे घर नहीं आया है। नहीं कि आप अपने फ्रेंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट कम। अब आप सोच रहेंगे कम, तो कम का थर्ड फॉर्म कम होता है, कम, कैम, कम। तो ही हैज़ नॉट कम एट माई होम। ओके, तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, टू बी क्वेश्चन मीन्स हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करना, और एक होता है WH क्वेश्चन, जहाँ पे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर जैसे WH हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये टू टाइप्स के होते हैं। एक टू बी क्वेश्चन और दूसरा टाइप है WH क्वेश्चन। अगर टू बी क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हों, यानी कि हैज़ और हैव से स्टार्ट होंगे यहाँ पर, और जिनका आंसर यस और नो में आता है। और अगर मैं हिंदी में बात करूँ कि जिन प्रश्नों की शुरुआत क्या से होती है और उनके आंसर हाँ या ना में मिलते हैं, वो आपके टू बी क्वेश्चन कहे जाते हैं। सो सिंपल हुआ इतना। अगर मैं कहूँ क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, अगर ये बात कही जाती है, अगर बेची होगी तो हम हाँ बोलेंगे और नहीं बेची होगी तो हम ना बोलेंगे। तो ऐसे सेंटेंस आपके टू बी क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। आइए देखते हैं इसका फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको टू बी रखना है, यानी कि हैज़ और हैव यूज़ करना है। उसके बाद
आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। ओके, टू बी के तुरंत बाद आप क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब मैंने आपको एक बात कह रखी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब एक खास बात कि हम जब क्वेश्चन बनाते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, अगर क्वेश्चन मार्क्स होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो एंड ऑफ द टाइम हमें क्या कंपलसरी रखना चाहिए? क्वेश्चन मार्क रखना चाहिए। अगर हम ये नहीं रखते हैं तो हमारा सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? ये क्वेश्चन अगर किया जाए तो इसको इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे? तो उसने यानी वह, तो हमारा आएगा हैज़। हैज़ ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सोल्ड हिज काउ। दैट्स ऑल, इट इज़ योर इंग्लिश। क्लियर? अगर मैं पूछूं क्या राम स्कूल गया है, तो हैज़ राम गॉन टू स्कूल। अब देखिए ये सेंटेंस में कहाँ पे मैंने कमी रख दी है, अगर आप देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें क्या करना है? कंपलसरी लगाना है। यानी कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू बी क्वेश्चन बनाए या डब्ल्यू है, हमें एंड ऑफ द टाइम क्या करना है? क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव में टू बी क्वेश्चन बना सकते हैं। टू बी क्वेश्चन के फॉर्मेशन के बाद इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप की तरफ अगर बढ़ें तो वो है हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आपको डब्ल्यू एच के फॉर्म में कौन कौन से डब्ल्यू एच यूज़ करने हैं? तो वो आपका रहेगा वॉट, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, होम, विच, इस तरह के डब्ल्यू एच आप यूज़ करोगे। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन का फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको इनके मतलब बता देता हूँ। वॉट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे। तो इस तरह से इन शब्दों से, इन वर्ड से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस में आता है, इसलिए इसे हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। इसका आंसर आपने देखा हाँ या ना में मिलता है, जबकि इसका आंसर कैसे मिलेगा? आपको एक प्रॉपर सेंटेंस में मिलेगा। तो आइए ज़रा इसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच का इंग्लिश करेंगे। डब्ल्यू एच का इंग्लिश करने के बाद कंपलसरी हम क्या रखेंगे? टू बी, और टू बी के फॉर्म में हमें यहाँ हैज़ और हैव यूज़ करना है। आप लोगों को मैं एक बात कंपलसरी बता देता हूँ और आपको ये गांठ बांध कर रखनी है कि कभी भी डब्ल्यू एच के बाद आपको टू बी ही यूज़ करना है। तो डब्ल्यू एच के बाद आप टू बी यूज़ करेंगे, टू बी के बाद आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो इस तरह से आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर हुआ सबको इतना? आइए अब एक क्वेश्चन जरा देखते हैं। उसने अपनी गाय कब बेच दी? उसने अपनी गाय कब बेची है? ओके, तो उसने अपनी गाय कब बेची है, अगर इसका इंग्लिश करना है तो हम सबसे पहले कब बेची है यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे? वैन। ओके, उसने अपनी गाय कब बेची है, तो कब के फॉर्म में हम वैन यूज़ करेंगे। अब उसने यानी ही, तो टू बी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। वैन हैज़ ही, वैन हैज़ ही सोल्ड हिज काउ। ओके, उसने अपनी गाय कब बेची है। क्लियर हुआ इतना? इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन और करते हैं, उसने खाना क्यों खाया है? उसने खाना क्यों खाया है, तो इसका अगर मैं इंग्लिश करता हूँ आपके सामने, तो उसने यानी ही, क्यों यानी वाई, तो वाई हैज़ ही ईटन फूड। और अगर क्यों नहीं खाया है पूछा जाता तो आपको नेगेशन के फॉर्म में नॉट यूज़ करना होता, यानी कि हम ये नॉट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। यानी कि अगर नेगेटिव क्वेश्चन होंगे तो हम बात क्या करेंगे? नॉट की, और वो नॉट कहाँ हम लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछूं, उसने खाना क्यों नहीं खाया है, तो वाई हैज़ ही नॉट ईटन फूड।
ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, WH क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, जिसमें हम पहला एग्जांपल देखेंगे, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। तो ये हमारा टू बी क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमें किस में मिलेगा, हाँ या ना में, मीन्स यस और नो में मिलेगा। तो इसका इंग्लिश हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टू बी के फॉर्म में हैज़ लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर रेलगाड़ी यानी कि इट, ये एक थिंग्स है, जिसलिए हम इसे क्या करेंगे, इट से डिनोट करते हैं। तो हैज़ द ट्रेन कम एट द स्टेशन। ओके, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है या आ चुकी है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने ये कैसे किया है। उन्होंने ये कैसे किया है, उन्होंने यानी दे, कैसे यानी हाउ। तो ये हमारा WH क्वेश्चन हो गया। तो हम बात करेंगे पहले हाउ से। हाउ हैज़, उन्होंने मीन्स दे, हाउ हैज़। अब देखिए मैंने यहाँ पर हैज़ लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पे आएगा क्या, हैव, बिकॉज दे, आई, वी, यू, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो हाउ हैव दे, हाउ हैव दे डन दिस। ओके, उन्होंने ये कैसे किया है। उसके बाद देखिए रेखा ने गाना नहीं गाया है, यहाँ पर नहीं होने के कारण ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले रेखा हैज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, रेखा हैज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंग जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया है, जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखना, जब स्टूडेंट हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, तब वो इस तरह की गलतियाँ करते हैं। मैंने इस टेंस में आपको बार बार बोला है कि जब हम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सिंग, सैंग, संग, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, संग। ओके, तो रेखा हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। मैंने ये गलती इसलिए की है कि जनरली बच्चे भी जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तब वो इस तरह की गलतियाँ करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे कर्ता कौन है, थॉमस अल्वा एडिसन। तो हम क्या लिखेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन हैज़ इन्वेंट, और इन्वेंट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इन्वेंटेड, इन्वेंटेड अ बल्ब। ओके, थॉमस अल्वा एडिसन हैज़ इन्वेंटेड अ बल्ब। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए, मैच पहले से शुरू हो चुका है, मैच पहले से शुरू हो चुका है। तो हमारा द मैच हैज़, अब पहले से यानी ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, द मैच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को इजीली क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल का भी भूतकाल, यानी कि भूतकाल में जब दो क्रियाएं समाप्त हो चुकी हो, ऐसी क्रियाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले होने वाली क्रिया हम पास्ट परफेक्ट में दर्शाते हैं और दूसरी पूर्ण होने वाली क्रिया को हम सिंपल पास्ट टेंस में दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसके यूज़ की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड, यानी कि एक भूतकाल में पूर्ण क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया भी पूर्ण होती है तो उसे हम किससे दर्शाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस से दर्शाते हैं। इसके अलावा द पास्ट परफेक्ट टेक प्लेस बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो उसे हम किससे दर्शाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस से दर्शाते हैं। अगर मैं आपको हिंट के बारे में बात करूं कि जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य देखते हैं तब आपको वाक्य में ऑलरेडी, येट, फॉर, सिंस, जस्ट, आफ्टर, बिफोर और अंटिल जैसे शब्द दिखाई देंगे, जहाँ पर ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, येट यानी अभी तक, फॉर यानी के लिए, सिंस ये निश्चित समय सूचित करता है, जस्ट यानी अभी, आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी के पहले और अंटिल यानी तक। तो इस तरह से आप जब पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य देखेंगे तब उसमें आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे।
यूज़ देखने के बाद अब हम इसकी आईडी की तरफ चलते हैं। आइडेंटिटी में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में आईडी। जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे, यानी कि जब आप हिंदी के वाक्य बोलते हैं तो वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे और चुकी थी जैसे शब्द आते हैं। इसके अलावा या था, ई थी, ए थे, ये थे जैसे शब्द आते हैं। तो हम जान सकते हैं कि जब हम हिंदी में जो वाक्य बोलते हैं, अगर हम उनके अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ए थे या ये थे जैसे शब्द बोलते हैं तो वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस माने जाते हैं। और जब आप अंग्रेजी में सेंटेंस देखेंगे, यानी कि इसकी इंग्लिश की जो आईडी अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश की आईडी में आपको हैड दिखेगा और हेड के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी कि क्रिया का आपको तीसरा रूप दिखाई देगा। जैसे कि मैं खाना खा चुका था। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, मैं खाना खा चुका था, तो देखिए इसके वाक्य में अंत में क्या आ रहा है, चुका था। तो ये जो सेंटेंस है वो कौन सा हो गया, हमारा पास्ट परफेक्ट का हो गया। क्लियर हुआ सबको? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं उसके घर गया, वो वहाँ से निकल चुका था, या वह निकल गया था। यानी चुका था की जगह आप क्या कर सकते हैं, गया था भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब देखिए आपके सामने इस सेंटेंस में दो क्रियाएं हैं, दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस है मैं उसके घर गया और दूसरा सेंटेंस है वो वहाँ से निकल चुका था। यानी आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ होगा, वो निकल गया होगा और बाद में मैं उसके घर पहुँचा हूँ। यानी कि जो क्रिया पहले पूर्ण होगी, जो क्रिया फर्स्ट पूर्ण होगी, फर्स्ट कंप्लीट होगी, वो हम पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और जो क्रिया बाद में होगी उसे हम सिंपल पास्ट के रूप में देखेंगे। आप लोगों को पता है कि सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस है वो वर्ब पे पूरा होता है। देखिए मैं उसके घर गया, ओके, मैं उसके घर गया, यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यानी कि कहाँ पर पूरा हो रहा है, वर्ब पे, क्रिया पर पूर्ण हो रहा है। यानी कि ये क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल पास्ट। वो वहाँ से निकल चुका था। क्लियर हुआ सबको? तो जहाँ पे मेन क्रिया यानी कि हमारी देखिए निकल चुका था, तो जो मेन क्रिया के साथ ये शब्द आया है तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। क्लियर हुआ सबको? एक और देखते हैं। राधा जब स्टेज पर पहुंची, वीणा वहां से जा चुकी थी। ओके, यानी देखिए राधा जब स्टेज पर पहुंची यानी वीणा तो वहां से क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। तो कहने का मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पर भी देखिए जब स्टेज पर पहुंची, यानी देखिए वाक्य कहाँ पर पूरा हो रहा है, क्रिया पर हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि सिंपल पास्ट का हुआ और वीणा वहां से जा चुकी थी, यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। तो इस तरह से आप इसका हिंदी देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनका ट्रांसलेशन करने के लिए, तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। अब सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्यों की तरफ चलेंगे, जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। यानी कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो रचना है यानी कि इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। सब्जेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और आप एक किसी नाम को ले सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि टू बी फॉर्म रखेंगे और टू बी के लिए पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी अगर मान लीजिए जाने की बात हो रही है तो हमें गो नहीं लिखना है, गो, वेंट, गॉन, यानी कि हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे, गॉन। अगर देने की बात हो रही है तो गिव नहीं लिखना है, गिव, गैव, गिवन, तो यहाँ पर क्या आएगा, गिवन आएगा। अगर गो है तो गॉन आएगा, अगर डू है तो
डन आएगा, यानी कि डू, डिड, डन। तो इस तरह से आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और इन द लास्ट हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसकी एक सबसे खास बात बता देता हूं कि इसमें 2 वाक्य होते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2 क्रियाएं भूतकाल में पूर्ण होती हैं, यानी कि कंप्लीट होती हैं। उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा वाक्य आता है तो वो 2 तरह से आएगा। एक आएगा आपका सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, और एक होगा पहला पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। तो ये कब होगा? अगर मान लीजिए बिफोर की बात आती है, अगर आपने बोला है कि आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, यानी आने के पहले, यानी बिफोर, तो बिफोर वाले सेंटेंस को आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, यानी कि पहले पास्ट परफेक्ट का आप क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे, फिर आप यहां पर बिफोर लगाएंगे और बाद में आपको सिंपल पास्ट लिखना है। ओके, अगर मान लीजिए सिंपल पास्ट पहले लिखना है और ये पास्ट परफेक्ट, तो आप आफ्टर वाले सेंटेंस में इस तरह की वाक्य रचना बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, संजय के गाने के बाद राधा ने डांस किया, यानी कि देखिए पहले संजय ने गाना गाया और उसके बाद राधा ने क्या किया? डांस। तो संजय के गाने के बाद का जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट है और राधा ने डांस किया वो आपका सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस में आपको करना क्या है वो एक बार फिर से बता देता हूं। जब आप आफ्टर वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तब सिंपल पास्ट को पहले लिखना है और पास्ट परफेक्ट को आपको बाद में लिखना है, और जब आप बिफोर वाले सेंटेंस को यूज़ करेंगे या बनाएंगे तब पास्ट परफेक्ट पहले लिखेंगे और सिंपल पास्ट को बाद में लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि संजय के गाने के बाद, संजय के गाने के बाद राधा ने डांस किया, यानी नृत्य किया। ओके, तो अगर मुझे इसका अंग्रेजी करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये बाद है, यानी हमें पहले सिंपल पास्ट का इंग्लिश करना है। तो राधा ने डांस किया, तो क्या आएगा? राधा डांस्ड। ओके, राधा डांस्ड आफ्टर संजय हैड sang sung a song। तो आप यहां देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट की जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई। सबसे पहले हम किसका सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो संजय है। उसके बाद हमें क्या रखना है? हेड। तो देखिए ये मैंने हेड रख दिया है। उसके बाद क्या करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये मैंने उस वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दिया है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के फॉर्म में अ सॉन्ग लिया है। तो इस तरह से राधा डांस्ड आफ्टर संजय हैड संग अ सॉन्ग। तो ये आपका मैंने एग्जाम्पल बताया। अब बिफोर की अगर मैं बात करूं तो आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड इटन फूड, आई हैड इटन फूड, मैं खाना खा चुका था। बिफोर, आपके आने से पहले, यानी बिफोर यू कैम। ओके, तो आई इटन फूड बिफोर, आई हैड इटन फूड बिफोर यू कैम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इंग्लिश कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोल देता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है, उसके बाद टू बी के फॉर्म में आपको हैड रखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखने हैं। तो इस तरह से यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। एग्जाम्पल में हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी, हमने हमारे घर का किराया दे दिया था, मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, और विजय के गंगा स्नान करने के बाद अजय वहां आया। तो इस तरह से आपके सामने मैंने ये 5 हिंदी में अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन इनका अंग्रेजी करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस को हमें किस तरह से जानना है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी कि आपको क्या करना है?
पहले सिंपल पास्ट का इंग्लिश करना है और बाद में आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट का करना है। बिफोर वाले सेंटेंस अगर आते हैं तो पहले आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट का इंग्लिश करना है और बाद में सिंपल पास्ट का, यानी जो शब्द दिए हैं आफ्टर और बिफोर, आफ्टर दिया है तो बाद में कीजिए, बिफोर दिया है तो पहले कीजिए। क्लियर इतना? एक बार फिर से बोल देता हूँ, आफ्टर वाले सेंटेंस में पहले आप सिंपल पास्ट का इंग्लिश करेंगे, फिर आप आफ्टर लगाएंगे और बाद में पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। अगर बिफोर वाला सेंटेंस है आपके पास तो पहले आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस इंग्लिश करेंगे, फिर आप बिफोर लगाएंगे और बाद में आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट लिखना है। तो इस तरह से आपको इजीली ये पता चलेगा। दूसरी एक चीज़ कि सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता ही है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम किसकी इंग्लिश करते हैं, हेड लगाते हैं, हेड लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, आइए अब इसका हम इंग्लिश करते हैं। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। ओके, तो भारतीय टीम यानी इंडियन टीम, यह हमारे लिए करता हुई, इंडियन टीम। ओके, खेल चुकी थी, इंडियन टीम हैड प्लेड। ओके, भारतीय टीम पहली पारी यानी फर्स्ट इनिंग खेल चुकी थी यानी हैड प्लेड, तो इंडियन टीम हैड प्लेड दियर फर्स्ट इनिंग। ओके, इसी तरह से आइए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने हमारे घर का किराया दे दिया था। दे दिया था मतलब कि हमने चुका दिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो हमने हमारे घर का किराया दे दिया था। यहाँ पर हमारा कर्ता कौन है, सब्जेक्ट जो है वो हमने, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, वी। ओके, अब हैड, तो वी हैड पेड, वी हैड पेड रेंट ऑफ आवर होम, हमारे घर का किराया हमने दे दिया था। रेंट का मतलब होता है किराया देना। मरीज के आने से पहले, देखिए मैंने यहाँ पर शब्द पहले आया है, यानी हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का करेंगे। डॉक्टर जा चुका था। ओके, तो डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर हैड गॉन। ओके, यानी देखिए डॉक्टर जा चुका था, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। ओके, पहले बिफोर, मरीज के आने से पहले, मरीज यानी पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट आने से पहले यानी कि बिफोर पेशेंट्स कैम, यानी मरीज आया उससे पहले डॉक्टर जा चुका था। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, रन अवे, भाग गया था। तो देखिए क्या करते हैं, पुलिस के आने से पहले, पहले यानी कि हमें क्या करना है, पहले हमें पास्ट परफेक्ट का इंग्लिश करना है। तो चोर भाग गया था, तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर, पुलिस के आने से पहले यानी पुलिस आई, पुलिस कैम। ओके, तो इस तरह से आप इंग्लिश कर सकते हैं। विजय के गंगा स्नान करने के बाद अजय वहां आया, यानी पहले स्नान हो चुका है और अजय फिर वहां पर आ रहा है, यानी कि हमें पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो आफ्टर के बाद लिखना है। तो देखिए अजय कैम देयर। ओके, अजय कैम देयर आफ्टर विजय had taken a bath in गंगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में हम नेगेशन के फॉर्म में क्या लेंगे, हम नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में हम नेगेशन के फॉर्म में क्या लेंगे, हम नॉट लेंगे। यानी कि इसका सेंटेंस जब हम फॉर्मेट करेंगे तब सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे, फिर हम
हैड यानी हेल्पिंग वर्ब टू बी यूज़ करेंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, नेगेशन के फॉर्म में नॉट लगाना है। कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर हुआ सबको? जैसे कि मैं वहाँ नहीं गया था, मैं वहाँ नहीं गया था, तो क्या होगा, सब्जेक्ट आई हैड नॉट। अब गया था यानी गो, गो वेंट गॉन, आई हैड नॉट गॉन, वहाँ यानी देयर, मैं वहाँ नहीं गया था। क्लियर हुआ इतना? रीना ने पत्र नहीं लिखा था। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में कौन है हमारा, रीना। रीना हैड नॉट रिटर्न अ लेटर फॉर हर फादर, कुछ भी, यानी कि उसके पापा के लिए उसने पत्र नहीं लिखा था। तो रीना हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, तो क्या आएगा हमारा, पुलिस हैड नॉट अराइव्ड। ओके, वहाँ है ना देयर, THERE। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से एक बात बता दे रहा हूँ, आपको सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन पर ही ध्यान देना है, और हर टेंस के लिए आपको कुछ बातों में इन बातों का ध्यान रखना है। एक, उसका टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म हमें यूज़ करना है वो हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का हो ट्रांसलेट कर सकते हैं, या हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी। सिर्फ दो बातें हमें ध्यान रखनी है, एक हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब, और उसमें क्रिया यानी कि वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना है वो। क्लियर? नाउ एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरे बड़े भाई ने MA पास नहीं किया था, मेरे बड़े भाई ने MA पास नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर हैड नॉट, देखिए माई एल्डर ब्रदर यानी मेरा बड़ा भाई, हैड नॉट पास नहीं किया था, पास नहीं किया था मीन्स पास्ड, MA। माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड MA। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक टू बी क्वेश्चन और एक होते हैं WH क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू हों और हाँ या ना में जवाब आए उन्हें हम टू बी क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में ये क्वेश्चन हैड से स्टार्ट होंगे और इनके आंसर यस और नो में आएंगे। दूसरी एक बात, WH की अगर मैं बात करूं तो WH के फॉर्म में हम वाई, वैन, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ, इस तरह के WH यूज़ करेंगे और इनका आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस में, एक प्रॉपर वर्ड में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू बी क्वेश्चन की। अगर टू बी क्वेश्चन की बात करूं मैं तो इन प्रश्नों की शुरुआत हिंदी में क्या से होती है और अंग्रेजी में हैड से होती है। तो आपको अंग्रेजी कैसे करना है, तो सबसे पहले आप टू बी यूज़ करेंगे यानी कि हैड लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कंपलसरी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो आइए अब देखते हैं, क्या उसने मुझे पैसे दिए थे, क्या उसने मुझे पैसे दिए थे। तो देखते हैं क्या, यानी कि हैड, उसने मीन्स ही गिवन, ओके, हैड ही गिवन मुझे यानी टू मी मनी, क्या उसने मुझे पैसे दिए थे। एक और सेंटेंस, क्या उसने आपसे बात कर ली थी, क्या उसने आपसे बात कर ली थी। तो हमारा सेंटेंस पहले हैड से स्टार्ट होगा, हैड, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें क्या उसने, उसने यानी कि ही, बातचीत करना है यानी टॉक, तो यहाँ पर हम टॉक्ड, हैड ही टॉक्ड टू
यू, क्या उसने आपसे बात कर ली थी? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या पुलिस समय पर आ चुकी थी? क्या पुलिस समय पर आ चुकी थी? तो हमारा सेंटेंस रहेगा हैड से शुरुआत के साथ, तो हैड पुलिस ओके आ चुकी थी, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम कैम कम, तो हैड पुलिस कम इन टाइम, क्या पुलिस समय पर आ चुकी थी? तो हैड पुलिस कम इन टाइम। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू बी क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसमें आपको बता देता हूं, टू बी क्वेश्चन की शुरुआत आपकी अंग्रेजी में हैड से होगी, यानी आप इंग्लिश में क्या करेंगे, हैड से ये सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और एंड में कंपलसरी क्या लगाना है, आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं, किसी भी परफेक्ट टेंस के लिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्लियर? टू बी क्वेश्चन के बाद अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि WH क्वेश्चन जो है वो WH से स्टार्ट होंगे, यानी कि कौन कौन से WH है हमारे पास, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच। ओके, इस तरह से हमारे पास WH रहेंगे। जैसे कि फिर से एक बार बोल देता हूँ, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, हु, हुम, विच, एटसेट्रा। तो इस तरह से ये WH क्वेश्चन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मैं इनके मीनिंग बता देता हूँ। व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाई यानी क्यों, हाउ में कैसा, कैसी और कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हाउ मैनी और हाउ मच यानी कितना, और हुम का मतलब किसको, किसका या किसकी। तो इस तरह से इन WH से क्या करना है, हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो WH क्वेश्चन में इस तरह के WH यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं हमें सेंटेंस फॉर्मेशन की। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, WH का इंग्लिश करना है। उसके बाद कंपलसरी हैड रखना है, हैड यानी कि टू बी। आपको एक बात मैं क्लियर बता देता हूँ, आप किसी भी सेंटेंस या किसी भी टेंस के WH क्वेश्चन जब बनाते हैं तो WH के तुरंत बाद क्या रखा जाता है, टू बी, यानी उस टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि जो 3 टाइप्स के होते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और लास्ट में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से WH, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आपको किसी भी सेंटेंस का अगर फॉर्मेशन करना है तो आपको यही काम करना है। जैसे कि आपने अपने कपड़े खुद क्यों धोए थे, आपने अपने कपड़े खुद क्यों धोए थे, यहाँ हमने बात किससे की है, क्यों से। तो हमारा सेंटेंस में WH क्या आएगा, वाई। ओके, अब हम क्या लगाएंगे, हैड। अब आपने अपने कपड़े, तो आपकी बात हो रही है, यानी कि यू, वाई हैड यू, कपड़े धोना यानी वॉश्ड। ओके, वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स योरसेल्फ। आपने अपने कपड़े क्यों धोए थे। क्लियर हुआ सबको इतना। क्वेश्चन के कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूं कि WH क्वेश्चन की जो सेंटेंस मेकिंग है वो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, WH, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कंपलसरी आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और वहाँ पर आफ्टर और बिफोर आता है, तो मैंने आपको बताया आफ्टर के अकॉर्डिंग सेकंड सेंटेंस आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट लिखना है, और बिफोर के अकॉर्डिंग पहला वाला सेंटेंस आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट लिखना है। तो अगर आफ्टर वाला क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क्स आएगा वो सिंपल पास्ट के साथ आएगा,
और बिफोर वाला जो सेंटेंस होगा उसमें पास्ट परफेक्ट WH के साथ आएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा किया। हम बोलते हैं ना हमारी डेली लाइफ में, अरे इतना सारा काम आपने कैसे पूरा कर लिया। तो कैसे मीन्स हाउ। तो WH के लिए पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाउ हैड, इतना सारा काम तुमने यानी यू, हाउ हैड यू कंप्लीटेड। ओके, इतना सारा यानी सो मच वर्क, सो मच वर्क, इतना सारा काम आपने कैसे पूरा किया। तो वापस मैं आपको बताता हूं, तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा किया। यहां पर हमारा WH कैसे, कैसे यानी हाउ, फिर आएगा हैड और सब्जेक्ट यानी कि तुमने। तो हाउ हैड यू कंप्लीटेड, पूरा कर दिया, फिनिश कर दिया। तो कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं और फिनिश्ड भी लिख सकते हैं। कंप्लीटेड सो मच वर्क। क्लियर हुआ इतना। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। हम बोलते हैं ना कभी, अरे यार उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। तो अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, तो क्या, क्या यानी कि व्हाट हैड, अब उसने यानी ही। अब लड़की हो तो आप सी लिखेंगे और लड़का है तो ही लिखेंगे। हम यहाँ पर ही लेकर चलते हैं। तो उसने मीन्स ही। तो व्हाट हैड ही, कह दिया यानी से का थर्ड फॉर्म जो होता है वो सेड। व्हाट हैड ही सेड टू माई एल्डर ब्रदर। ओके, उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। उसके बाद उसने पत्र क्यों लिखा था। समझिए भाई, हम किसी से बोल सकते हैं भाई उसने ये लेटर क्यों लिखा था। तो अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना है तो हमारा जो WH है वो क्या आएगा, वाई। ओके, वाई के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड, वाई हैड। अब लड़का है तो ही यूज़ करेंगे और लड़की हो तो सी, तो यहाँ पर हम सी यूज़ करते हैं। ओके, तो वाई हैड सी। अब राइट, रॉट, रिटर्न अ लेटर। वाई हैड शी रिटर्न अ लेटर। क्लियर हुआ इतना। अगला, मेरे घर पहुंचने से पहले। देखिए, पहले मीन्स बिफोर, पहले मीन्स बिफोर, यानी जब हम इस सेंटेंस को क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो पहला सेंटेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा, यानी कि उसका हम WH बनाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे मीन्स वेयर, हैड चिल्ड्रन गॉन। ओके, गो, वेंट, गॉन। वेयर हैड चिल्ड्रन गॉन बिफोर, मेरे यानी मैं घर पहुंचा, तो मैं हो रहा है यहाँ पे, तो आई रिच्ड होम। ओके, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ गए थे। उसके बाद आता है मेरे जाने के बाद। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बाद आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर, बाद आ रहा है। तो मेरे जाने के बाद उसने आपसे क्या कहा था। तो अब हम बाद की बात हो रही है, यानी कि दूसरा सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और पहला सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो क्या बात करेंगे हम, देखिए यहाँ पर कि मेरे जाने के बाद उसने आपसे क्या कहा। तो उसने आपसे क्या, तो व्हाट, ओके, व्हाट डिड ही said, what did he said after I had gone। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूं, आफ्टर वाले सेंटेंस में WH जो है वो किसका बनेगा, हमारे सिंपल पास्ट का बनेगा। तो what did he said, उसने क्या कहा, आफ्टर I had gone। क्लियर इतना। आगे देखते हैं, आपने रमेश को क्या दिया था। तो यहाँ पर क्या यानी कि WH, वॉट आएगा आपका, वॉट हैड आपने यानी कि यू गिवन टू रमेश।
और हमारा लास्ट सेंटेंस है मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था। यानी कि देखिए बाद यानी कि आपको पास्ट परफेक्ट कब लिखना है, लास्ट में, और पहले किससे शुरुआत करनी है, सिंपल पास्ट से। तो क्या हो जाएगा, हु डिड कम हियर, ओके, आफ्टर, तो मेरे जाने के बाद आई हैड गॉन, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। The future perfect tense is used to indicate a future event that has a definitive end date। यानी कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर, यानी कि किसी निश्चित समय पर क्रिया पूर्ण होना इस टेंस द्वारा बताया जाता है। इसके अलावा और देखिए तो द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शंस दैट विल बी फिनिश्ड बाय सम स्पेसिफिक टाइम और डेट इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर में कोई काम पूर्ण हो चुका होगा ये बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि राम ने खाना खा लिया होगा, कल मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा, अगले साल तक ये काम पूरा हो चुका होगा। तो यानी कि फ्यूचर में कोई काम पूर्ण बताया जाए, ऐसे सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो अंग्रेजी में आपको हिंट के फॉर्म में कौन से शब्द दिखाई देंगे, तो बाय नेक्स्ट वीक। अब वीक की जगह आपका मंथ भी हो सकता है, डे हो सकता है, ईयर हो सकता है। यानी कि बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ। इसके अलावा बाय 7 o'clock, 7 o'clock यानी कोई भी टाइम बताया जा सकता है। इसके अलावा बाय टुमारो यानी कि आने वाले कल की बात हो सकती है। एंड बाय एनी सीजन, एनी सीजन यानी समर, विंटर, ओके, मॉनसून। इस तरह से बाय समर, बाय मॉनसून, बाय विंटर, ये आपकी अंग्रेजी में हिंट रहेंगी। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि फ्यूचर में कोई काम पूर्ण हो चुका होगा ऐसा बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आईडी आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की दूंगा। अगर हिंदी की बात करें तो जब हिंदी में आप वाक्य को देखेंगे तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जैसे शब्द आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो या होगा, ई होगी, ए होंगे जैसे शब्द आएंगे। यानी कि जब आप हिंदी में किसी सेंटेंस को देखेंगे और वो फ्यूचर परफेक्ट का है या नहीं ये जानने के लिए इन शब्दों का उसके अंत में आना ज़रूरी है। और अगर आपके सामने अंग्रेजी का जब पूरा वाक्य लिखा होगा तो उसमें विल और शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। तो इस तरह से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को पहचान सकते हैं। जैसे कि राम कल अपना काम पूरा कर चुका होगा। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में वाक्य का अंत जो है वो चुका होगा। इस सेंटेंस को मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ, राम ने कल अपना काम पूरा कर लिया होगा। तो देखिए या होगा भी आ गया। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके वाक्य के अंत में यानी कि हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी या ए होंगे आता है तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि वे कल क्रिकेट खेल चुके होंगे। ओके, या उन्होंने कल क्रिकेट खेल लिया होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान रख सकते हैं। अगर मैं इसका सेंटेंस इंग्लिश में बना कर दूं तो आपका सेंटेंस बनेगा राम विल हैव, अब काम पूरा कर चुका होगा यानी कि कंप्लीटेड अपना काम यानी हिज वर्क
ओके, तो देखिए इसमें विल, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, यानी कि आपको सेंटेंस में एज ए टू बी विल हैव यूज़ करना है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। इसको देखो, वे कल क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो बाय टुमारो, ओके, वे यानी दे विल प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को पहचान सकते हैं और उसका इंग्लिश कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी अनुवाद करते समय चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, या होगा, ई होगी और ए होगे आएगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश में देखेंगे तो सेंटेंस में आपको विल और शैल प्लस हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। यूज़ और आइडेंटिटी के बाद अब हम बात करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन की। हर टेंस में मैंने आप लोगों को 4 तरह के सेंटेंसेस बताए हुए हैं, मीन्स 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसमें पहला अफर्मेटिव था, दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस था, थर्ड आपका टू बी क्वेश्चन था और फोर्थ आपका WH क्वेश्चन था। तो इस तरह से इस टेंस में भी हम इन 4 सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस पूरे टॉपिक में पहली बार चारों की 4 फॉर्मेशन एक साथ बताऊंगा और उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स अलग से सॉल्व करके दूंगा। आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आप सभी को पता है सब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आप आई और वी यूज़ करते हैं, सेकंड में आप यू यूज़ करते हैं, थर्ड में आप ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नाम को लेकर चलते हैं। तो उस तरह से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का सबसे पहले ट्रांसलेशन करना होगा। उसके बाद हम एज ए टू बी विल और शैल प्लस हैव, ओके, और बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेंगे। इसके बाद आती है एक सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन अगर आपको बनाना है तो अब सबसे बड़ा प्रश्न आएगा नॉट रखना का है, क्या विल हैव नॉट लिखना है या विल नॉट हैव लिखना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपका जो नॉट है यानी नेगेशन जो है वो विल और शैल के बाद लगेगा, यानी कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से ही। सबसे पहले हम सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। अब हमारे सामने तीसरी जो रचना है यानी कि तीसरा सेंटेंस जो है जो हमें फॉर्मेशन करना है वो रहेगा हमारा टू बी क्वेश्चन, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक टाइप है। तो हम टू बी क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर टू बी क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको विल और शैल क्या करना है, आगे ले लेना है। तो आप क्या करेंगे, विल और शैल आगे लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आप हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और एंड में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी लगाएंगे। तो इस तरह से विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। और लास्ट हमारा आता है WH क्वेश्चन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हम कौन कौन से WH यूज़ करते हैं। तो व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, इस तरह के WH हम यूज़ करते हैं। और इनके बारे में मैंने इससे पहले जितने भी टेंस सिखाए हुए हैं उसमें मैंने इसकी जानकारी दी हुई है। अगर आपने वो टेंस ना देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो WH क्वेश्चन की शुरुआत में आपको सबसे पहले WH लिखना है, फिर विल और शैल यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
और कंपलसरी जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इन 4 तरह के सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर यहीं पर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राम खाना खा चुका होगा। राम खाना खा चुका होगा, क्लियर हुआ इतना? तो राम खाना खा चुका होगा में हमारा सब्जेक्ट कौन रहेगा, राम। ओके, राम will have eaten food। ओके, राम विल हैव ईटन फूड, या ले चुका होगा तो आप टेकन यूज कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, राम विल हैव टेकन अ फूड। क्लियर हुआ इतना? सेकंड, उसने कल काम पूरा नहीं किया होगा। उसने कल काम पूरा नहीं किया होगा, तो देखिए यहां पर या होगा आया, तो उसने यानी ही विल नॉट। ओके, पूरा नहीं किया यानी कि फिनिश्ड या कंप्लीटेड, तो ही विल नॉट फिनिश्ड वर्क। ओके, उसने काम कल पूरा नहीं किया होगा, तो ही विल नॉट फिनिश्ड वर्क बाय टुमारो। ओके, तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या ट्रेन समय पर आ चुकी होगी? क्या ट्रेन समय पर आ चुकी होगी, यानी ये बात हम फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, तो विल। ओके, यहां पर हम स्टार्ट किससे करेंगे, विल, और बात ट्रेन की हो रही है। विल द ट्रेन हैव अराइव्ड। ओके, विल द ट्रेन हैव अराइव्ड इन टाइम। क्या ट्रेन समय पर आ चुकी होगी? अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाता क्या ट्रेन समय पर स्टेशन पर आ चुकी होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाता, विल द ट्रेन हैव अराइव्ड एट द स्टेशन इन टाइम, यानी कि यहाँ पर हम एट द स्टेशन ऐड करते थे। अब अगर हम बात करते हैं WH क्वेश्चन की, अब WH क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हाट से भी बन सकता है, वाई से बनता है, हाउ से बनता है, वेयर, वैन। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर लेंगे कि ट्रेन स्टेशन पर कितने बजे आ चुकी होगी, ट्रेन स्टेशन पर कितने बजे आ चुकी होगी, या कब आ चुकी होगी। तो अगर मैं कब की बात करूं तो व्हेन, तो क्या हो जाएगा यहां पर, व्हेन विल द ट्रेन हैव अराइव्ड। कितने बजे, यानी कि व्हेन विल द ट्रेन अराइव्ड, हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, किसी भी टेंस को सीखने के लिए उसमें रहे हुए सेंटेंस का फॉर्मेशन आना हमें बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर सेंटेंसेस हम या तो अफर्मेटिव बोलते हैं, या नेगेटिव बोलते हैं, या टू बी क्वेश्चन के फॉर्म में बोलते हैं, या WH क्वेश्चन के फॉर्म में बोलते हैं। और इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि स्ट्रक्चर हमें आता होगा तो हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, विल और सेल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, विल, सेल, नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड और ऑब्जेक्ट, और एंड में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि 2 तरह के होते हैं, टू बी क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। टू बी क्वेश्चन का फॉर्मेशन विल, सेल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड कंपल्सरी वी विल पुट या वी कीप क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ WH क्वेश्चन, WH विल, सेल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप ये 4 सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर सीखते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और जो सेंटेंस हमने फॉर्मेट किए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, उनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो मैंने 8 एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे, फिर उसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे और बाद में हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसलेशन लिखेंगे। आइए, सबसे पहला सेंटेंस जो है, राकेश स्कूल जा चुका होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए कोई प्रकार का क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिया है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसमें कहीं पर नेगेशन के फॉर्म में नॉट भी नहीं बोला गया, यानी कि नहीं भी नहीं है। तो ये कैसा सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट, उसके बाद आप सेल और विल लगाएंगे, हैव,
वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में कौन है? राकेश। तो क्या आएगा पहले? राकेश विल हैव, ओके, राकेश विल हैव गॉन टू स्कूल। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि राकेश विल हैव गॉन टू स्कूल। राकेश विल हैव गॉन टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस, 7 बजने से पहले। देखिए यहाँ पर अब बिफोर वाली बात आई। मैंने आपको किसी भी परफेक्ट टेंस में एक बात बताई हुई है कि परफेक्ट टेंस में जब आप बिफोर यूज़ करेंगे तो पहला सेंटेंस आप फ्यूचर परफेक्ट हो तो फ्यूचर परफेक्ट को सॉल्व करेंगे, अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। यानी कि जब आप इंग्लिश लिखेंगे तब सेंटेंस मेकिंग जो रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट का रहेगा, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस जिस तरह से सॉल्व करना है वो हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, यानी कि खाना खा लिया होगा। ओके, तो यहाँ टेकन अ फूड आएगा, टेकन अवर फूड आएगा। तो देखते हैं, हम बराबर हम यानी कि वी शैल हैव टेकन our food before it is 7। ओके, यानी कि 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। दूसरा सेंटेंस है, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आया? हमारा नहीं आया है, यानी कि जब नहीं आएगा तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में आपको सब्जेक्ट, विल और सेल, और उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो देखिए क्या होगा, सोने से पहले बच्चे ने, बच्चा यानी कि द चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा? द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रैंक ड्रंक। The child will not have drunk milk before he sleeps। यानी सोने से पहले, यानी कि वो सोने से पहले की बात हो रही है, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। उसके बाद का सेंटेंस अगर हम देखें, उसने मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखा होगा, यानी कि मुख्यमंत्री का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, यानी कि उसने चीफ मिनिस्टर को पत्र नहीं लिखा होगा। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? ही। तो ही विल नॉट हैव, क्या हो जाएगा हमारा? ही विल नॉट हैव। अब देखिए, पत्र नहीं लिखा है, लिखना है ना रिटर्न। ही विल नॉट हैव रिटर्न, ही विल नॉट हैव रिटर्न, ही विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर टू CM। ओके, यानी कि उसने चीफ मिनिस्टर को पत्र नहीं लिखा होगा। सूरज डूबने से पहले, सूरज डूबने से पहले यानी कि सनसेट्स पहले कितने लड़के यहाँ आए होंगे। इसका सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ कि सूरज डूबने से पहले। अब देखिए, जहाँ पर बिफोर की बात आती है तो सबसे पहले आप फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस लिखेंगे। तो क्या आएगा वो देखते हैं ज़रा कि हाउ मैनी बॉयज़, यानी कि देखिए ये हमारा WH क्वेश्चन है। कैसा? WH क्वेश्चन। हाउ मैनी बॉयज़ आए होंगे, हाउ मैनी बॉयज़ विल have come, how many boys will have come here before the sun sets। okay, how many boys will have come here before the sun sets। इसके बाद का सेंटेंस अगर देखते हैं, ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। बारिश होने से पहले, यानी बारिश होने से पहले हम बात करते हैं आप कहाँ पहुँच गए होंगे। हम बोलते हैं ना भैया बारिश होने से पहले आप कहाँ तक पहुँच जाओगे या कहाँ पहुँचे होगे। तो बारिश होने से पहले तो रैन, यहाँ पे बात हो रही है रैन की। तो पहले यानी कि आप कहाँ पहुँच गए होंगे। तो हम क्या करेंगे? कहाँ, यानी कि वेयर
will, okay, have, sorry, where will you have reached? Where will you have reached before it is rain? Okay, where will you have reached before it is rain? इसके बाद आता है क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट ले लेंगे? तो गाड़ी के आने से पहले हम टिकट ले लेंगे, यानी कि पहले में किसका इंग्लिश करना है? हम टिकट ले लेंगे। तो क्या आएगा इसका, जरा देखते हैं। यहाँ पर इसका मैं सेंटेंस सॉल्व करता हूँ। तो विल, सॉरी, हम की बात है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? शैल लेंगे, शैल। ओके, वी हैव ले लेंगे यानी टेकन। विल वी हैव टेकन टिकट्स। ओके, अब किसके? गाड़ी के आने से पहले, क्या बिफोर द ट्रेन अराइव। ओके, तो शैल वी हैव टेकन टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव। और हमारा लास्ट सेंटेंस है आज का, क्या 1 बजने से पहले हम मैच खेल चुके होंगे? तो यहाँ पर बात फिर से क्या से हो रही है? और हम हैं, तो क्या आएगा? शैल वी हैव, ओके, प्लेड मैच। ओके, क्या 1 बजने से पहले? 1 बजने से पहले यानी कि इट इज बिफोर इट इज 1, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स आएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? सभी सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 8 तरह के सेंटेंस मैंने आपको सिखाए हुए हैं बराबर। यहाँ पर ये 8 के 8 सेंटेंस जो हैं वो आपके 4 फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू बी क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको जितने भी टेंसेस सिखाए हैं उनके अगर आपको फॉर्मेशन तैयार होंगे तो शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत पड़ेगी इंग्लिश बोलने में, पर आप जैसे जैसे उसे प्रैक्टिस में लेंगे वैसे वैसे आपका इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव होता रहेगा और स्किल भी बनती रहेगी। अगर आप प्रैक्टिस लिख कर करते हैं, पढ़कर करते हैं, तो आपका रीडिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इन सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा भी ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जो आप खुद भी बना सकते हैं और खुद आप उसका इंग्लिश कर सकते हैं। और हो सके तो आप मिरर के सामने खड़े रहकर भी इंग्लिश में बात करने का प्रयत्न कर सकते हैं। थैंक यू।